गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्निग्धा से पाठ 6 पासा पलट गया नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें एक परिवार के बारे में बताया गया है। परिवार क्या है? परिवार वो है जहाँ सब मिलकर प्रेम और एकता के साथ रहते हैं। सब एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। यदि कोई दुख मुसीबत आती भी है तो सब मिलजुल के उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। परिवार को संभाले रखना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर ऐसे में कोई व्यक्ति अपने गलत व्यवहार से परिवार को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो परिवार बर्बाद हो जाता है। तो बच्चों, इस पाठ में भी कुछ ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताया गया है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था बाबूलाल और छोटे का नाम था श्यामलाल। वो दोनों पुत्रों को एक समान प्यार करता था। ये सत्य है कि माँ बाप सब बच्चों को बराबर से ही प्यार करते हैं और चाहते हैं कि जो कुछ मेरा है सबको बराबर से मिले। एक दिन किसान ने अपने मरने से पहले दोनों बेटों को बुलाकर कहा, मेरे मरने के बाद तुम लोग मिलजुल कर रहना। संपत्ति के नाम पर मेरे पास जो कुछ है उस पर तुम दोनों का बराबर से अधिकार है। इतना कहकर किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। किसान संपत्ति के नाम पर एक गाय, एक नारियल का पेड़ तथा एक चादर छोड़कर मरा था, जिससे श्यामलाल किसी तरह हड़पना चाहता था। बाबूलाल सरल स्वभाव का था। इसी बात का फायदा उठाने की नीयत से एक दिन श्यामलाल ने कहा, भैया, मरने से पहले पिताजी ने कहा था कि उनके पास जो कुछ है उस पर हम दोनों का बराबर हक है, इसलिए आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। ठीक कहते हो, लेकिन पिताजी ने ये भी तो कहा था कि तुम दोनों मिलजुल कर रहना। श्यामलाल ने बड़े गुस्से में आकर कहा, मुझे मिलजुल कर नहीं रहना है, आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो, बाबूलाल ने कहा। इस तरह से बाबूलाल भी बंटवारे के लिए राजी हो गया। श्यामलाल बहुत खुश हुआ और कहा, भैया, तुम बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें गाय का मुंह वाला भाग देता हूँ, क्योंकि गाय का मुंह वाला भाग ही सबसे अच्छा होता है। लोग इसके माथे पर तिलक लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। बाबूलाल ने कहा, चलो, मुझे मंजूर है। गाय के बंटवारे के बाद श्यामलाल ने नारियल के पेड़ का बंटवारा भी चालाकी से किया। उसने बाबूलाल से कहा, भैया, नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा है, ऊपर चढ़ने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपका छोटा भाई हूँ, इस कारण मैं ऊपर का भाग ले लेता हूँ, आप नीचे का भाग ले लीजिए। बाबूलाल ने कहा, चलो, ये भी मुझे मंजूर है। अब बारी थी चादर के बंटवारे की। श्यामलाल ने कुटिल बुद्धि से कहा, श्यामलाल बहुत चालाक था। उसने कहा, भैया, चादर दिन में आप रख लिया करेंगे और रात को उसकी रखवाली मैं करूंगा। बाबूलाल ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन से बाबूलाल प्रतिदिन गाय को खिलाता था और दूध श्यामलाल लेता था। पेड़ में पानी सींचता, खाद डालता बाबूलाल और फल खाता श्यामलाल। इसी प्रकार दिन भर चादर बाबूलाल रखता और रात को श्यामलाल उसे ओढ़कर आराम से सोता था। इनके पड़ोस में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जो ये सब देखता था। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी भी हमारे दुख सुख के साथी होते हैं। उसने देखा कि बाबूलाल दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है और श्यामलाल मोटा होता जा रहा है। एक दिन उसने बाबूलाल को बुलाया और उससे श्यामलाल की चालाकी के बारे में समझाया
और उसे कुछ उपाय भी बताए। फिर क्या था, अगले दिन सुबह के समय श्यामलाल गाय का दूध निकाल रहा था। इतने में बाबूलाल वहां पहुंचा और गाय के मुंह पर जोर जोर से डंडा मारने लगा। तभी श्यामलाल ने कहा, भैया तुमने ये क्या किया, गाय को क्यों मारा? बाबूलाल ने कहा, तुम्हें इससे मतलब? गाय का मुंह मेरे हिस्से में है, मैं उस पर डंडा मारूं या तिलक लगाऊं? उसी दिन दोपहर को श्यामलाल नारियल तोड़ने पेड़ पर चढ़ा ही था कि बाबूलाल कुल्हाड़ी लेकर आया और पेड़ की जड़ें काटने लगा। श्यामलाल पेड़ पर से चिल्लाकर बोला, बड़े भाई ये क्या कर रहे हैं? इस पेड़ पर मैं चढ़ा हूं और आप इसे काट रहे हैं। बाबूलाल ने कहा, वृक्ष का जड़ वाला हिस्सा मेरा है, इसे मैं काटूं या इसकी पूजा करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? इसी तरह बाबूलाल ने दिन ढलते ही चादर को पानी में भिगो दिया। रात को जब श्यामलाल चादर लेने आया तो वो गीली थी। श्यामलाल गुस्से से चिल्लाया, ये आपने क्या किया? बाबूलाल ने कहा, दिन में चादर का स्वामी मैं हूं, मैं चाहूं इसे भिगोऊं या चाहे जो करूं, तुम्हें इससे क्या? कहा भी गया है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। मतलब अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। श्यामलाल को समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी नहीं चलेगी। उसने बाबूलाल के पैरों में गिरकर अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, भैया मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था, मुझसे भूल हो गई, कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। सरल तथा सच्चे बाबूलाल ने अपने छोटे भाई को उठाकर सीने से लगा लिया और माफ कर दिया। श्यामलाल फूट फूट कर रोने लगा और बोला, भैया पिताजी के कहे अनुसार अब हम दोनों एक साथ मिलजुल कर ही रहेंगे। इस प्रकार दोनों भाई सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही ईश्वर को भाते हैं। धन्यवाद।